कुलगाम में आज 8वें दिन भी एनकाउंटर जारी। सुरक्षा बलों ने इलाके में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। डीजीपी नलिन प्रभात ने भी किया अखाल इलाके का दौरा, स्थिति का लिया जायजा। आर्मी कमांडर एनसी लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने दक्षिण कश्मीर में आतंकवाद निरोधक ग्रिड की समीक्षा की। सुरक्षा सुनिश्चित करने में सैनिकों की प्रतिबद्धता और लचीलेपन की सराहना की। किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। सुरक्षा बलों ने गोला बारूद के साथ AK सीरीज की राइफल भी बरामद की। कुपवाड़ा के वितरगाम में लिप्टों का कहर, कई दुकानें जलकर खाक। दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। कल श्री बूढ़ा अमरनाथ मंदिर पहुंचे उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी। विधायक एजाज अहमद जान भी रहे मौजूद। स्वयंभू शिवलिंग का रुद्राभिषेक और पूजन किया। बाल बाल बचे जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी। उप मुख्यमंत्री के वाहन का चांदीमढ़ में ब्रेक फेल, बड़ा हादसा होने से टला। उधमपुर के कंडवा बसंतगढ़ इलाके में खाई में गिरी CRPF की गाड़ी। हादसे में 2 जवानों की मौत, 12 घायल। उधमपुर दुर्घटना में शहीद जवानों को LG ने दी श्रद्धांजलि। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। उधमपुर CRPF बस दुर्घटना पर उप मुख्यमंत्री का ट्वीट, कहा बहादुर जवानों को खोकर दुख हुआ। उधमपुर हादसे पर बसंतगढ़ में CRPF बस दुर्घटना पर CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जताया शोक। शहीदों को दी श्रद्धांजलि। SDM विशाल अत्री ने द्रास में स्वतंत्रता दिवस तैयारियों की समीक्षा बैठक की। अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई। समारोह को उत्साह से मनाने के निर्देश। अखनूर में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए मेगा असेसमेंट और वितरण शिविर का आयोजन। 6 से 18 साल के आयु के बच्चों का किया गया मूल्यांकन। श्रीनगर में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर फैशन शो में दिखाई गई कश्मीरी शिल्प की झलक। पुलवामा में माई टाउन माई प्राइड के तहत बास्केटबॉल टूर्नामेंट आयोजित। स्कूली बच्चों की प्रतिभा निखारने को स्पोर्ट्स काउंसिल ने अनूठी पहल की। ऑपरेशन सिंदूर थीम पर पतंगों की बिक्री से युवाओं में देशभक्ति का जोश। रक्षाबंधन जन्माष्टमी पर पतंगबाजी के जरिए सेना का अनोखा धन्यवाद। गुरेज महोत्सव में CM उमर ने राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग दोहराई। सीमा पर्यटन को रोजगार और विकास का साधन बताया। कुलगाम पुलिस की ओर से प्रतिबंधित साहित्य के खिलाफ जिले भर में बुक शॉप्स पर छापेमारी। दुकानदारों को दी गई चेतावनी। अवैध सामग्री बेचने पर सख्त कार्रवाई का अलर्ट। अरुण प्रभात ने उमर अब्दुल्ला पर चुनावी वादे न पूरा करने का लगाया आरोप। भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष बनाए जाने पर अरुण को श्रीनगर में सम्मानित किया गया। अखनूर में स्कूली बच्चों ने पुलिस जवानों को राखी बांधकर भाईचारे का संदेश दिया। पुलिस और जनता के बीच गहरे संबंधों का भावनात्मक उत्सव मनाया गया। लखनपुर के जगतपुर में मिला संदिग्ध गुब्बारा। पुलिस ने गुब्बारा कब्जे में लेकर जांच शुरू की। जम्मू चैंबर के अध्यक्ष ने ट्रंप के टैरिफ फैसले पर निराशा जताई। दवा और हस्तशिल्प व्यापार प्रभावित, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत। रियासी से पवित्र कौसरनाग यात्रा कड़ी सुरक्षा के बीच धूमधाम से रवाना। प्रशासन ने चिकित्सा, भोजन और आपात सेवाओं का किया पुख्ता इंतजाम। राजौरी के PM श्री हायर सेकेंडरी स्कूल डांगरी में निकाली गई तिरंगा रैली। प्रिंसिपल पवन शर्मा की अध्यक्षता में बच्चों ने स्कूल से चौक तक तिरंगा रैली निकाली। कठुआ के लखनपुर थाने में JK बैंक खिड़िया में चोरी, दीवार तोड़कर घुसे चोर। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की। डॉक्टर सैयद दरख्शा अंद्राबी ने जम्मू कश्मीर में 25 पुस्तकों पर प्रतिबंध को उचित बताया। इंडिया ब्लॉक मीटिंग पर कहा, ये नियमित बैठकें हैं। संसद राज्य पुनः स्थापना का समय तय करेगी। उधमपुर में दहेज के लिए महिला की बेरहमी से पिटाई। महिला की पिटाई का वीडियो वायरल।
गंभीर हालत में महिला अस्पताल में भर्ती, पति आजम अली गिरफ्तार, 10 लाख और कार की मांग पर महिला को पीटा, मामले में एफआईआर दर्ज। राजौरी के खैरसू में पानी से मिली माता की पीतल की मूर्ति, ग्रामीणों ने माना चमत्कार, सावन में माता के दर्शन को उमड़े श्रद्धालु। जम्मू पठानकोट हाईवे पर कठुआ के पास खड्ड में पलटा ट्रक ड्राइवर को आई मामूली चोट। श्रीनगर के बाद कटरा से अमृतसर के लिए दौड़ेगी वंदे भारत ट्रेन, प्रधानमंत्री मोदी 10 अगस्त को वर्चुअली देंगे सौगात। जम्मू में एएसपी ने किया बड़ा फेरबदल, 12 थानों के एसएचओ बदले गए, जिसमें बख्शीनगर, मीरा साहिब, गांधीनगर समेत कई थाने शामिल। कठुआ के लखनपुर के किड़िया गांव में जेके बैंक में चोरी की कोशिश, चोर दीवार तोड़कर घुसे, पुलिस की जांच जारी। पुलवामा में सीआरपीएफ की 182वीं बटालियन की ओर से आयोजित वॉलीबॉल टूर्नामेंट संपन्न, फाइनल में बारपोरा ने बंदगाम को हराया। तराल के राजकीय कन्या उच्च स्तर माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा विभाग ने 100 दिव्यांग बच्चों को सहायक उपकरण वितरित किए, डीडीसी सदस्य और अधिकारी रहे मौजूद। विजयपुर के जगपावर स्टेशन से संबंधित गांव में बिजली कटौती से गांव वाले परेशान, बच्चों की पढ़ाई और पानी आपूर्ति पर असर। कश्मीर के सभी कॉलेजेस में नशा मुक्ति भारत कार्यक्रम जोर शोर से चल रहा है। कश्मीर क्लस्टर विश्वविद्यालय के कुलपति ने कहा कि क्लस्टर विश्वविद्यालय विभिन्न विषयों में स्नातक कार्यक्रमों की संख्या बढ़ाने में कामयाब रहा है। पवित्र छड़ी यात्रा श्री बूढ़ा अमरनाथ मंदिर पहुंची, गार्ड ऑफ ऑनर के साथ किया गया स्वागत। जम्मू कश्मीर सरकार ने 25 किताबों के पब्लिकेशन पर लगाया बैन, इनकी कॉपी और डॉक्यूमेंट जब्त करने के आदेश। हिमाचल पेंशनर संयुक्त समिति ने हमीरपुर में की आपात बैठक, 11 पेंशनर संघों ने किया संयुक्त संघर्ष समिति का गठन। परिवहन सेवा नृत्य कर्मचारी कल्याण मंच हमीरपुर इकाई की मासिक बैठक, जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में बस स्टैंड हमीरपुर में संपन्न हुई बैठक। डाक मंडल धर्मशाला ने लिया डाक विभाग की प्राचीनतम वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाने का फैसला, सदियों पुराने साजो सामान और डाक टिकटों का लगाई जाएगी नुमाइश। रक्षाबंधन त्योहार के उपलक्ष्य पर 5 दिवसीय मेले का किया जा रहा है आयोजन। मेले में राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा उत्पादों की लगाई गई प्रदर्शनी। 41 घंटे बाद बहाल हुआ चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे, मंडी से ओट तक सफर अभी भी बना हुआ है खतरनाक। पूर्व प्रशासनिक अधिकारी बीआर कोंडल ने हाईकोर्ट के फैसले को बताया ऐतिहासिक, कहा जिन अवैध कब्जों पर पहले से स्टे ऑर्डर चले हुए थे वे सभी ऑर्डर भी अब निरस्त कर दिए गए हैं। अवैध कब्जों को लेकर हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, तुरंत प्रभाव से हटाए जाए सभी प्रकार के अवैध कब्जे। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर मैराथन का किया गया आयोजन, स्वास्थ्य मंत्री ने युवाओं को बताया भविष्य की किरण। अमेरिकी टैरिफ के मामले पर सीएम के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान का बयान, नरेश चौहान ने कहा अतिरिक्त टैरिफ से हिमाचल के सेब पर पड़ेगा असर। सराज में 62 लोगों पर एफआईआर के मामले पर बीजेपी के प्रदर्शन का मामले पर सीएम के प्रधान सलाहकार नरेश चौहान का बयान, कहा सरकार की प्राथमिकता आपदा प्रभावितों को राहत देना। हिमाचल में भारी बारिश का कहर जारी, मानसून सीजन में अब तक 199 लोगों की मौत। हिमाचल में 36 लोग लापता, 304 घायल, 1786 घर क्षतिग्रस्त, 298 दुकानें जमींदोज। हिमाचल प्रदेश में 3 एनएच और 493 सड़कें बंद, प्रदेश में विद्युत आपूर्ति के 1120 ट्रांसफार्मर और 245 पेयजल योजनाएं ठप। हिमाचल में 20 जून से अब तक हिमाचल को 1905 करोड़ से ज्यादा का नुकसान, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जारी की रिपोर्ट। सोलन के चक्की मोड़ पर मलबा गिरने से कालका शिमला हाईवे बंद, यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। नूरपुर पुलिस ने डमटाल के गांव बन्नी में छापेमारी कर 12.98 ग्राम हेरोइन बरामद की, आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज। शिमला के रामपुर के दरअसल इलाके में बादल फटा, बादल फटने से नाले में आया सैलाब।
सोलन में बारिश से फसलों को खतरा। कृषि उपनिदेशक देवराज कश्यप ने बताया कि फसल बीमा से 800 प्रति बीघा प्रीमियर देकर नुकसान से बचाव संभव। चंबा के भरमौर में नया पुल 3 साल में खराब।